नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस कमाल के विश्लेषण में। आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये कहानी है देवताओं की एक जबरदस्त रणनीति की, असुरों के एक विशाल साम्राज्य की और ब्रह्मांडीय शक्तियों के सीधे टकराव की। आपने महान असुर गुरु शुक्राचार्य का नाम तो पक्का सुना होगा, लेकिन एक सेकंड, क्या आपको पता है कि उन्हें एकाक्ष यानी एक आंख वाला क्यों कहा जाता है? वो जन्म से ऐसे नहीं थे। इसके पीछे एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ब्रह्मांडीय संघर्ष की कहानी है, जिसने इस परम ज्ञानी गुरु को हमेशा के लिए एक शारीरिक घाव दे दिया। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। स्वर्ग के लिए युद्ध। चलिए इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड को जल्दी से समझते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों की लड़ाई कोई आम बात नहीं थी। यह सीधे तौर पर पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोल की लड़ाई थी। हुआ यूं कि गुरु शुक्राचार्य के पास एक सुपर पावर थी, मृत संजीवनी विद्या। इसके दम पर असुरों ने स्वर्ग पर पूरा कब्जा जमा लिया था। उस वक्त राज था राजा बलि का। प्रहलाद के पोते बलि वैसे तो बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। जब उन्होंने अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू किया तो समझ लीजिए देवराज इंद्र के पसीने छूट गए। स्वर्ग का हमेशा के लिए हाथ से जाना अब लगभग तय हो चुका था। एक ईश्वरीय मांग। अब यहाँ से देवताओं का मास्टर स्ट्रोक शुरू होता है। स्वर्ग छिनने के डर से देवता भागकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और फिर एंट्री होती है एक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक बेहद ही तेजवान और कांतिपूर्ण बौने ब्राह्मण का रूप। जब ये वामन देव राजा बलि की उस विशाल यज्ञशाला में पहुंचे ना, तो उनका अद्भुत तेज देखकर हर कोई बस देखता रह गया। राजा बलि इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने वामन देव से तुरंत कुछ भी मांगने को कह दिया। और वामन देव ने मुस्कुराते हुए क्या मांगा? सिर्फ 3 पग जमीन। जरा सोचिए, एक इतने बड़े सम्राट से सिर्फ 3 कदम जमीन मांगना। राजा बलि को भी लगा होगा कि ये मांग तो कितने तुच्छ और हास्यास्पद है। शुक्राचार्य की चेतावनी। अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। पूरी यज्ञशाला में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसे इस मांग पर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। वो थे गुरु शुक्राचार्य। उन्होंने तुरंत उस माया को पहचान लिया और बिना वक्त बर्बाद किए राजा बलि को किनारे ले जाकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, रुक जाओ, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं जो छल से तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। इन्हें कुछ भी देने का वचन भूल कर भी मत देना, वरना तुम्हारी बर्बादी पक्की है। अब गुरु की उस घबराहट और हताशा को महसूस कर सकते हैं। वो साफ देख रहे थे कि आगे क्या प्रलय आने वाला है। अब इस पॉइंट पर जो चीज़ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इन दोनों की सोच का सीधा टकराव। एक तरफ राजा बलि का अटूट सम्मान और वचनबद्धता है। उनका मानना था कि यार, अगर साक्षात भगवान मेरे दरवाजे पर याचक बनकर आए हैं तो ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और दूसरी तरफ शुक्राचार्य की एकदम प्रैक्टिकल और डेस्परेट स्ट्रैटेजी कि किसी भी कीमत पर असुर साम्राज्य को ईश्वरीय छल से बचाना है। एक शासक का धर्म और एक रणनीतिकार का कर्तव्य एकदम आमने सामने टकरा रहे थे। कमंडल की घटना। अब हम उस निर्णायक पल पर आते हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा था। इस पूरे ड्रामा को समझने के लिए आपको प्राचीन अनुष्ठानों का एक कड़ा नियम समझना होगा, संकल्प। देखिए, कोई भी दान या वचन तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि कमंडल यानी जलपात्र से पानी न छोड़ा जाए। पानी का बहना ही उस वचन को पक्का करता है। शुक्राचार्य इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें पता था कि अगर पानी नहीं गिरेगा तो दान का संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। सारा खेल बस उसी पानी की धार पर टिका था। जब राजा बलि नहीं माने और संकल्प के लिए पानी छोड़ने को तैयार हो गए, तो शुक्राचार्य ने अपना सबसे हताश मास्टर कार्ड खेला। अपनी असीम योग शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो एकदम सूक्ष्म आकार में सिकुड़ गए और चुपचाप जाकर उसी कमंडल की टोंटी यानी नली के अंदर बैठ गए। उनका बस एक ही मकसद था, किसी तरह पानी के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देना ताकि वो संकल्प कभी पूरा ही न हो पाए। लेकिन भाई, सामने साक्षात भगवान वामन थे जो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। उनसे भला क्या छिप सकता था? वामन देव तुरंत समझ गए कि टोंटी के अंदर कौन गुप्त चाल चल रहा है। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए पास ही पड़ी एक कुशा, जो कि एक अत्यंत नुकीली घास होती है, उसे उठाया और सीधा कमंडल की टोंटी के अंदर डाल दिया, मानो वो रास्ता साफ कर रहे हों। लेकिन जैसे ही वो नुकीली कुशा अंदर गई, वो सीधे शुक्राचार्य की बाईं आंख में जा धंसी।
दर्द इतना भयंकर था कि गुरु छटपटाते हुए बाहर आ गए। उनकी एक आंख हमेशा के लिए फूट गई, जल का रास्ता खुल गया और पानी की धार बह निकली। 3 ब्रह्मांडीय पग। और इसके बाद जो हुआ वो सच में अकल्पनीय था। पानी गिरते ही संकल्प पूरा हो गया और पलक झपकते ही वामन देव ने अपना वो अनंत ब्रह्मांडीय रूप ले लिया। पहले ही कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग और आकाश नाप लिया। अब तीसरे कदम के लिए तो पूरे ब्रह्मांड में कोई जगह ही नहीं बची थी। तब अपने वचन से पूरी तरह बंधे राजा बलि ने पूर्ण समर्पण करते हुए अपना खुद का सिर आगे कर दिया और इस तरह असुरों का वो विशाल साम्राज्य खत्म हो गया। गहरा दार्शनिक अर्थ। चलिए अब इस महाकाव्य के पीछे के असली मैसेज को डीकोड करते हैं। ये सिर्फ एक साम्राज्य के गिरने की कहानी नहीं है। शुक्राचार्य की आंख का फूटना कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं था। दर्शन के नजरिए से देखें तो ये एकांगी दृष्टि का प्रतीक है, मतलब ब्रह्मांड को देखने का एक अधूरा वन साइडेड नजरिया। ये साफ दिखाता है कि एक बेहद ज्ञानी इंसान का विजन भी कितना दोषपूर्ण हो सकता है अगर वो सिर्फ भौतिक दुनिया को देखे और आध्यात्मिकता के मामले में बिल्कुल अंधा हो जाए। यहाँ भौतिकता और सत्य के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। शुक्राचार्य धन, सत्ता और भौतिक सुखों के परम स्वामी थे, लेकिन इस हद से ज्यादा मोह और अहंकार ने उनकी विवेक रूपी दृष्टि को पूरी तरह धुंधला कर दिया था। वो स्वर्ग के सिंहासन को बचाने की प्लानिंग में इतने डूब गए थे कि जो परम सत्य साक्षात वामन रूप में उनके सामने खड़ा था, वो उसे ही पहचानने में फेल हो गए। उनका सारा ज्ञान अधूरा रह गया। तो इस पूरी कहानी का मेन टेक अवे क्या है? ये कथा अधर्म पर धर्म की अल्टीमेट जीत को स्थापित करती है। ये हमें सिखाती है कि आप कितने भी बड़े विद्वान या रणनीतिकार क्यों ना हो, ठीक शुक्राचार्य की तरह, अगर आपकी बुद्धि ही सत्य और धर्म के रास्ते में रुकावट बनने लगे तो आपको उसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सच्चा ज्ञान तो वो है जो सच का रास्ता खोले, उसे रोके नहीं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर सच में गहराई से विचार करना चाहिए। क्या बेतहाशा महत्वाकांक्षा और अत्यधिक भौतिकता कभी-कभी इंसानों को उनके ही जीवन के सबसे बड़े सत्य के प्रति अंधा कर देती है? एक आंख का फूटना सिर्फ एक पुरानी कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज के हमारे समाज के लिए एक स्पष्ट दर्पण है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस गहरे दर्शन पर विचार जरूर करते रहिएगा।